Hello everyone. In this lecture, we will discuss about adolescence and drug alcohol abuse. Adolescence क्या होता है? तो adolescence वो पीरियड है जो चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में आता है, which begins with the first sign of puberty, जो puberty के onset के ऊपर start होता है and ends with the development of complete sexual maturity. प्यूबैरिटी ऑनसेट से स्टार्ट होके कंप्लीट सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन करने तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम कहते हैं अडोलसेंस। ये जो पीरियड है वो बहुत सारे टर्बुलेंस लिए हुए होता है, जिसके अंदर फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और लर्निंग टर्बुलेंस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये इस पर्टिकुलर पीरियड के दौरान फिजिकल ग्रोथ चेंज होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है, एक्सटर्नल सेक्सुअल ट्रेट्स जो है उनकी अपीयरेंस स्टार्ट होती है, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम का जो फंक्शनिंग है वो चेंज होता है, हॉर्मोन्स इंक्लूडिंग सेक्स हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड इन इंक्रीजिंग क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और यहाँ पर मूड जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं, इमोशंस शिफ्ट हो जाते हैं, पर्सन जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल मूड स्विंग्स बन जाना शुरू हो जाता है उसके अंदर। तो ये वो टाइम पीरियड है जो सेल्फ असर्ट, ईगो सेंट्रिज्म से स्टार्ट होता है और सेल्फ आइडेंटिटी तक मूव करता है। इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान, अडोलसेंट एज के दौरान, एक पर्सन जो है वो ईगो सेंट्रिक हो जाता है, सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है और उसके अंदर खुद की आइडेंटिटी डेवलप करने की एक एस्टीम डेवलप हो जाती है। सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अडल्ट जो बहुत ज़्यादा कंसीडर हो जाता है, उसको खुद की फ्रीडम चाहिए होती है और ये सारी जो स्टेट्स हैं इनकी वजह से, ये सारे जो रीजंस हैं इनकी वजह से उसको स्ट्रेस और कन्फ्लिक्शंस होना स्टार्ट हो जाती है। उसको सोशली एडजस्टमेंट के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती है, उसका पीयर ग्रुप, एल्डर्स, यंगर्स, फ्रेंड्स के साथ एडजस्टमेंट के अंदर, क्योंकि उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस अपीयर हो रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या क्या रीजंस हैं इस ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़ के लिए। तो पहला जो मेन रीज़न है वो होता है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी लाइक द स्मोकिंग, अल्कोहल, इन प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मूवीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस उनके दिखाए जाते हैं। तो एक जो अडोलसेंट बच्चा है वो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है कि चीज़ें किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती हैं, क्या होता है इस पर्टिकुलर इनटेक के दौरान। दूसरा आता है एक्सपेरिमेंटेशन। तो यहाँ पर ये एक नेचुरल टेंडेंसी है कि हर एक इंसान जो है वो एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता है कि लेट्स हैव एन एक्सपेरिमेंट, कि ड्रिंक किया है तो हम जो देख रहे हैं क्या ड्रिंक करने के बाद वैसा ही होता है। दूसरा आता है एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट। एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट का मतलब होता है कि एक चाइल्ड जो है वो ड्रग या स्मोकिंग या अल्कोहलिक ड्रिंक्स को यूज करता है एडवेंचर के लिए या एक्साइटमेंट के लिए। अगला आता है फैमिली सेटअप। बहुत सारी फैमिलीज जो है वहाँ पर इस तरीके की एडिक्शंस जो है वो बहुत कॉमन होती है, तो वहाँ पर जो है बच्चे ऑटोमेटिकली वहाँ से एल्डर पीपल से सीख जाते हैं। पीयर प्रेशर, फ्रेंड्स का जो प्रेशर होता है, फ्रेंड्स, अगर कोई बच्चा इस तरीके की कंपनी के अंदर आ गया है, इस तरीके के ग्रुप के अंदर आ गया है, तो उसको दोस्तों का प्रेशर हो जाता है कि भाई पीना ही पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा, लाइक दिस। अगला होता है फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस। यहाँ पर सोशली जो हिराचिकल नॉन एडजस्टमेंट इश्यूज हैं वो बच्चे को लगता है कि ये सब लेने से उसका जो इंडिपेंडेंस है वो मेंटेन रहेगा। प्रोग्रेसिवनेस, यहाँ पर एक फाल्स परसेप्शन क्रिएट हो जाता है बच्चों के माइंड में कि आपका जो प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेस जो है, दैट इज इंडिकेटेड बाय दीज फीचर्स लाइक द स्मोकिंग और द ड्रिंकिंग और लाइक अदर काइंड ऑफ हैबिट्स। स्ट्रेस, एडोलसेंस जो है वो अंडर स्ट्रेस के अंदर रहते हैं। एडोलसेंट पर्सन अंडर स्ट्रेस रहते हैं, तो वहां पर प्रेशर फॉर द एक्सीलेंस, उस स्ट्रेस को कम करने का काम करते हैं ये, और ये धीरे धीरे जो है वो हैबिट्स की फॉर्म में डेवलप हो जाते हैं। यहाँ पर एकेडमिक या प्रोफेशनल या फैमिली फ्रस्ट्रेशंस होती हैं, तो उससे ओवरकम होने के लिए इस चीज़ को यूज़ कर देते हैं। और कभी कभी जो फैमिली है वो अनसपोर्टिव होती है, दैट मीन्स
फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो बच्चे को सपोर्ट नहीं करते, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन के दौरान बच्चे जो है इन सब आदतों के शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है स्टेजेस इन एडिक्शन। पर्टिकुलर कोई एक प्रॉब्लम जो है, अगर बच्चा ड्रग ले रहा है या अल्कोहल ले रहा है या स्मोकिंग कर रहा है, तो उसकी स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं। तो जो पहली स्टेज आती है वो आती है एक्सपेरिमेंटल स्टेज। पहली बार जब भी यूज़ करता है तो वो एक्सपेरिमेंट के तौर के पर करता है, अपने साथियों के प्रेशर के अंदर या अपने पीयर प्रेशर में या ग्रुप के अंदर। दूसरा जो आता है वो रिक्रिएशनल यूज़ आता है। ये एडिक्टिव सब्सटेंस को यूज़ किया जाता है दोबारा, जो उसको प्लेजर या इंटॉक्सिकेशन, यूफोरिया जैसे सिम्टम्स जो हैं वो गेन करने के लिए पर्सन जो है उन चीज़ों को दोबारा यूज़ करता है। थर्ड यूज़ होता है सिचुएशनल यूज़, कि ड्रग्स या अल्कोहल या स्मोकिंग एक पर्सन कर रहा है, कई बार कर रहा है, फ्यू टाइम्स कर रहा है, लेकिन वो जो है वो सिर्फ दूसरों की कंपनी में कर रहा है, रूटीन में नहीं कर रहा है। नेक्स्ट आता है कंपल्सिव यूज़, रेगुलर यूज़। With regular use, the tolerance level of the receptors increases. यहाँ पर रेगुलरली यूज़ करता है वो पर्सन और उसका जो टॉलरेंस लेवल है उसके रिसेप्टर्स का वो बढ़ जाता है। उसकी बॉडी में जो अल्कोहल के रिसेप्टर्स होते हैं उनका जो टॉलरेंस लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, फुली एक्टिवेट हो जाते हैं, और जैसे ही उसको ज़्यादा डोज दी जाती है तो वहाँ पर वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। लास्ट स्टेज आती है डिपेंडेंस। डिपेंडेंस का मीनिंग है कि एक पर्सन जो है एक इंटरवल रेगुलर यूज, मतलब वो उस चीज़ के लिए अब एडिक्ट हो चुका है, उसको उसकी लत लग चुकी है, वो उस चीज़ के ऊपर डिपेंड हो चुका है, और वो उस पर्टिकुलर चीज़ के बिना, दैट मीन्स आइदर द ड्रग और द अल्कोहल और द स्मोकिंग, उसके बिना वो नहीं रह पा रहा है। दीज आर द स्टेजेस इन एडिक्शन। नेक्स्ट इज एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। सो व्हाट इज एडिक्शन? एडिक्शन इज अ स्टेट ऑफ गिविंग अप टू अ ड्रग। किसी ड्रग को गिव अप कर देना, या अल्कोहल को या टोबैको को, उनको गिव अप कर देना बिकॉज एंड बिकम फिजिकली, फिजियोलॉजिकली या साइकोलॉजिकली अटैच टू इट सर्टेन इफेक्ट्स। उसके कुछ इफेक्ट्स के ऊपर फिजिकली, फिजियोलॉजिकली या साइकोलॉजिकली उनके ऊपर डिपेंड हो जाना फॉर द टेम्परेरी वेलबींग फीलिंग, मतलब कुछ टाइम के लिए वहाँ पर बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है और उस फीलिंग के लिए उनके ऊपर डिपेंड हो जाना, इसको हम कहते हैं एडिक्शन। एडिक्शन जो टर्म था उसको डिपेंडेंस से रिप्लेस कर दिया गया WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, इन 1964 में। उन्होंने बताया कि एडिक्टिव सब्सटेंस जो है नॉर्मल बॉडी की फंक्शनिंग में किस तरीके से वो एक पर्सन को डिपेंडेंट बनाते हैं। तो रिपीटेड यूज, डेली कंजप्शन जो है एडिक्टिव सब्सटेंस का अगर कोई पर्सन करता है तो वो होता है, हमेशा उसके लिए क्रेविंग होती है रूटीन टाइम के ऊपर। जैसे आपने अगर सुबह चाय पी थी तो धीरे धीरे आपको चाय की लत लग जाती है और आपको सुबह उस टाइम ज़रूर चाय चाहिए होती है। दिस इज एन एडिक्शन। नेक्स्ट आता है डिपेंडेंस। सो डिपेंडेंस इज अ स्टेट ऑफ कंपल्शन टू टेक द एडिटिव सब्सटेंस in the absence of which the body shows characteristic unpleasant withdrawal syndromes. डिपेंडेंस बॉडी की उस स्टेज को कहा जाता है जब वो इस पर्टिकुलर एडिटिव सब्सटेंस के बिल्कुल गो थ्रू हो चुकी है और अब वो बॉडी को उसकी लत लग चुकी है, आदत लग चुकी है, और अब अगर उसको नहीं मिलता है पर्टिकुलर पर्सन को वो जो ड्रग है या अल्कोहल है वो नहीं मिलता है, तो उसकी बॉडी में अनप्लीजेंट विड्रॉल सिम्टम्स जो हैं वो अपीयर होते हैं। अब विड्रॉल सिम्टम्स क्या होते हैं? तो विड्रॉल सिम्टम्स कुछ इस तरीके से होते हैं कि मूड जो है वो डिप्रेस हो जाता है। अगर उस पर्सन को उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर ड्रग या अल्कोहल नहीं मिला तो उसका जो हैप्पीनेस है वो गायब हो जाती है, डिप्रेस मूड हो जाता है। एंजाइटी इंक्रीज हो जाती है, अनईजीनेस, फियर, एजिटेशन, अनसर्टेनिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। नर्वस हो जाता है वो पर्सन, नर्वसनेस इंक्रीज हो जाती है। रेस्टलेस रहता है, वो नॉर्मल नहीं रह पाता है, उसके पास अनईजीनेस वाली फीलिंग रहती है, इरिटेशन ज़्यादा हो जाती है किसी भी चीज़ को लेकर। इनसोम्निया, स्लीपलेसनेस, उसको नींद नहीं आती है प्रॉपरली। इम्पेयर्ड कॉन्सेंट्रेशन, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी टॉपिक को या किसी भी काम को लेकर वो प्रॉपरली नहीं रहता है। एपेटाइट, उसकी भूख जो है वो बढ़ जाती है। ड्राइनेस ऑफ थ्रोट, फीलिंग ऑफ ड्राइनेस आ जाती है थ्रोट के अंदर। डिस्टर्ब बाउल मूवमेंट हो जाता है,
जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमनली हो जाता है। क्रेविंग होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब एक इंटरनल अर्ज जो है वो स्टार्ट होना हो जाती है कि उसको वो एडिटिव सब्सटेंस रिक्वायर्ड होता है, ज़रूरी होता है, चाहिए होता है। उसके अलावा कुछ और सिम्टम्स होते हैं लाइक द एक्सेसिव स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पसीना आना शुरू हो जाता है, नाजिया, वॉमिटिंग, ट्रिमर्स या क्रैम्प्स, स्टिचिंग या कन्वल्यूजन्स जैसे कुछ सिम्टम्स हैं जो विड्रा सिम्टम्स के अंदर आते हैं। अगला आता है कि विड्रा सिम्टम्स आर एट देयर पीक आफ्टर 1 to 2 डे ऑफ स्टॉपेज। जब भी कोई पर्सन किसी एडिक्शन को स्टॉप करता है तो 1 से 2 दिन तक जो विड्राल सिम्टम्स है वो अपनी पीक स्टेज के ऊपर होते हैं, मैक्सिमम लेवल के ऊपर होते हैं, और वो स्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं, फेड होना स्टार्ट हो जाते हैं और डिसअपियर हो जाते हैं 3 से 4 हफ्ते के अंदर, अगर हम उस पर्टिकुलर एडिक्शन को छोड़ना चाहते हैं तो। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। इफेक्ट किस तरीके से होते हैं? सो इफेक्ट्स आर बिहेवियरल इफेक्ट्स। एडिक्शन जिस पर्सन को हो गई वो रॉकलेस हो जाता है बिहेवियर, उसका वायलेंस ज़्यादा करता है, वर्क काम के अंदर उसका जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है, कमिटमेंट किसी भी चीज़ को लेकर ख़त्म हो जाता है, उसका बॉडी कोऑर्डिनेशन जो है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अंदर जो कोऑर्डिनेशन है वो लॉस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी जो है वो प्रॉपरली काम करना नहीं शुरू करती है। ट्रिमर्स बहुत कॉमनली हो जाना शुरू हो जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसका इम्पेयर्ड हो जाता है किसी भी पर्टिकुलर एडिक्टिव सब्सटेंस की वजह से। ईटिंग अगर एक पर्सन प्रॉपरली नहीं कर रहा है तो उसका जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, सीक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, वो सब कुछ चेंज हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। नेक्स्ट आता है डैमेज टू लीवर एंड किडनीज। लीवर और किडनी जो है वो मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन से रिलेटेड होते हैं, तो वो भी इन्फ्लुएंस होते हैं अगर एक पर्सन किसी भी ड्रग या अल्कोहल के एडिक्ट हो गया है तो। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्फ्लुएंस होता है एडिक्टिव सब्सटेंस की प्रेजेंस में, क्योंकि सीएनएस जो है वो इन्फ्लुएंस होता है। उसके अलावा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ट्रैकीकार्डिया या बैरिकार्डिया जो है वो दिखना शुरू हो जाते हैं, मतलब हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है या डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। उसके अलावा सेक्सुअल डिसफंक्शन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता, इम्पोर्टेंसी हो जाती है। उसके अलावा इन्फेक्शंस बहुत कॉमनली होना शुरू हो जाते हैं। अगर एक पर्सन इंट्रावेनसली ड्रग्स ले रहा है तो वहाँ पर उसको एड्स जैसे इन्फेक्शन या हेपेटाइटिस बी जैसे इन्फेक्शन निडल की शेयरिंग की वजह से हो सकते हैं, और ये जो है वो अपने पार्टनर को भी दे सकता है बाई सेक्सुअल ट्रांसमिशन। उसके अलावा एक्सीडेंट्स बहुत कॉमनली हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर जो एक चीज एडिक्ट हो चुका है उसकी कॉन्सेंट्रेशन लूज हो जाती है, और ट्रैफिक या इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स जो हैं वो बहुत कॉमनली हो सकते हैं। उसके अलावा फैमिली फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, करप्ट प्रैक्टिसेस आ जाती हैं उस पर्सन के अंदर। नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, किस तरीके से कर सकते हैं हम? तो प्रिवेंशन के लिए ज़रूरी है डिसिप्लिन। लेकिन डिसिप्लिन ऐसा होना चाहिए जिसमें स्ट्रिक्टनेस हो लेकिन वो बच्चे को फील ना हो, सफोकेटिंग ना हो। वहाँ पर रिस्क ऑफ एडिक्शन जो है वो धीरे धीरे कम हो जाता है अगर आप एक डिसिप्लिन इन्वायरमेंट दे रहे हैं बच्चे को, लेकिन वहाँ पे वो बच्चे के लिए सफोकेटिंग नहीं है तो। दूसरा आता है कम्युनिकेशन। एडोलसेंस वो स्टेज है जहाँ पर एक बच्चे के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आता है अप्रिसिएशन। बच्चे जो है इस पर्टिकुलर स्टेज के दौरान अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स के लिए अप्रिसिएशन की अपेक्षा रखते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। इंडिपेंडेंट वर्किंग, बच्चे को खुद से, उनके अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए कि वो खुद से काम कर सकते हैं, बट गाइडलाइंस शुड बी गिवन दैम। नेक्स्ट आता है अंडर प्रेशर। प्रेशर जो है उसको रिड्यूस करना चाहिए, बच्चे को किसी भी तरीके से प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि यस यू हैव टू परफॉर्म दिस एंड यू हैव टू डू दिस लाइक दिस। एजुकेशन और काउंसलिंग प्रॉपरली। स्ट्रेसेस जो है, स्ट्रेस फेल्योर या डिसअपॉइंटमेंट प्रॉब्लम्स जो हैं वो लाइफ का एक पार्ट हैं, लेकिन इन सब से बच्चे को ट्रेंड करना चाहिए बाय एजुकेटेड एंड काउंसलिंग दैम विद प्रॉपर चैनलाइजेशन होना चाहिए। इस पर्टिकुलर स्टेज के अंदर बच्चे की बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी डेवलप होती है और उस एनर्जी को यूटिलाइज करना चाहिए गुड हैबिट्स के अंदर। सो उस एनर्जी का चैनलाइजेशन होना चाहिए लाइक द डेवलपमेंट ऑफ गुड हैबिट्स, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, योगा और बाकी की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, सो दैट उसका जो एनर्जी लेवल है वो मेंटेन रहे। सीकिंग हेल्प। नेक्स्ट है आता है कि अगर एक बच्चा
किसी को ऐसी ज़रूरत है, अगर वो इस तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो उसको हेल्प ज़रूर देनी चाहिए। आइदर दैट मे बी द टीचर, दे मे बी द पेरेंट्स और द ट्रस्टेड फ्रेंड्स और द फैमिली मेम्बर्स और द फ्रेंड्स। लुकिंग फॉर डेंजर सिग्नल्स और द साइंस, अगर टीचर्स या पेरेंट्स को हमेशा इस पर्टिकुलर स्टेज के बच्चों के लिए केयरफुल होना चाहिए और उनको आइडेंटिफाई करते रहना चाहिए कि अगर कोई बच्चा इस पर्टिकुलर डेंजर साइन, इस पर्टिकुलर तरीके की एडिक्शन के का शिकार तो नहीं हो गया है। तो अगर बच्चा शेयर नहीं कर पा रहा है तो उसको एक हैप्पी इन्वायरमेंट देना चाहिए, फ्रीडम देनी चाहिए ताकि वो उस चीज़ को बता सके। अगर किसी तरीके से, किसी भी वजह से एक पर्सन जो है एडिक्ट हो गया है या उसको लत लग गई है, तो उस तरीके की प्रोफेशनल या मेडिकल हेल्प के लिए उसको जाना चाहिए, क्योंकि आजकल साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट या rehabilitation centers, everything is available to overcome the problems. This is about the drug and alcohol abuse and their dependence. Meet in the next video with some new content. Thank you and have a good day.